3.4 क्या पढ़े थे? प्रश्नावली 3.4 और 2 नंबर सवाल लगा रहे हो ना, 2 नंबर। देखो यार, समझो, प्रश्नावली 3.4 ठीक। चौथा सवाल लगाएंगे, फिर चौथा ध्यान से चलो। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से, जब जो पैसा रखने का स्थान होता है, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए नोट देने, कैशियर से, मतलब बैंक कैशियर से 50 रुपए और 100 रुपए नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कै रुपये के? 50 और मालूम क्या, शादी पड़ा हुआ है, ठीक। हाँ, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए कितने नोट प्राप्त किए। तो ध्यान समझो इधर। चलो इधर देखो, मैं मान ले रहा हूं, माना। बताओ हमको निकालना क्या है? 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या। हमको कोई मालूम है? दोनों मान लेंगे। माना, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की कितना है? बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? उसने बैंक से कितने नोट लिए? 25 नोट। चलो प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार को कितने नोट प्राप्त किए? 25। मीना ने बैंक से कुल 25 नोट प्राप्त किए। प्राप्त, अब बताओ, जो 25 नोटवा होगा उसमें 50 रुपए का नोट होगा और कै रुपए नोट होगा? तो मालूम है नहीं, बताओ। लेकिन बताओ 50 रुपए की नोटों की कितनी है? यक्स। 100 रुपए नोट की कितनी है? और इन दोनों को मिलाकर कुल क्या नोट है? सही गलत? 50 रुपए के नोटों संख्या यक्स, 100 रुपए की नोटों संख्या कितनी? और इन दोनों को मिलाकर कुल क्या नोट हुए? समीकरण नंबर 1। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं। आगे, जब कैशियर साहब से पैसों मांगी तो कैशियर साहब जब उसको 50 रुपए 100 रुपए के नोट दिए तो कुल मिलाकर उसके पास कितने रुपए हो गए? 2000। कितने हो गए? यानी जब 2000 रुपये हुआ होगा वो 50 रुपया और 100 रुपया मनवा बना जी, सब मिला पूरा होगा। तो द्वितीय प्रश्नानुसार बताना ना समझ में आए तुरंत बोल देगा फटाक से, फिर समझाएंगे। चलो, कुल बैंक से 50 रुपए और 200 रुपए कुल मिलाकर बैंक से कितने रुपए प्राप्त किए हो? 2000। मीना ने, मैं लिख दे रहा हूं, मीना ने 50 रुपए और 100 रुपए के 100 रुपए के नोट को मिलाकर 2000 रुपए क्या किए? प्राप्त किए। ठीक, अब बताओ 50 रुपए के नोट संख्या कितनी है? यक्स। अगर 50 रुपए के नोट संख्या यक्स है तो 50 रुपए कितने रुपए होगा? 50 एक्स। 100 रुपए के नोट संख्या कितनी जी? वाई। 100 रुपए को कितने रुपए हो गए? और इसको मिलाकर मतलब कितने रुपया है? 2000। समझ में आया?
फिर से एक बार समझाते हैं। चलो, 50 रुपए के नोटों की संख्या x, तो कुल 50 रुपये कै रुपया हो जाएगा? 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी? y, तो 100 रुपये कुल कै रुपया हो गया? 50 रुपया कुल मिलाकर 100 रुपये कुल मिला कै रुपया हो गए? कुछ कॉमन दोनों में? x प्लस 50 दूनी बराबर 5 चौके 40। मिल सकता हूँ x प्लस 2y बराबर कितना आ गया? 40। समीकरण कौन हो गया? 2। हमने क्या बताया है? कौन समीकरण बड़ा है, नीचे ऊपर वाला? तुम खड़ी, चलो कौन समीकरण बड़ा बताओ? क्या करेंगे? घटाएंगे जोड़ेंगे? क्यों घटाएंगे? क्योंकि दोनों में ही प्लस लगा है। क्या लगा है? प्लस। इसलिए अगर मैं घटा दूंगा तो वाई तो अलग है, ये नहीं कटेगा, लेकिन x क्या है? सेम है, ये कट जाएगा। अब समझ में आया? बताओ क्या करेंगे, बोलो। दो में से हाँ, समीकरण 2 में से समीकरण किसको? एक को क्या करने पर? घटाने पर। सही है? क्या लिखेंगे बताओ? x प्लस 2y बराबर 40। x प्लस y बराबर 25। घटा रहे हो ना? यहां माइनस, यहां माइनस, यहां पर भी खत्म हो गया। 2y में y घटाओ, 40 से 25 घटाओ, यानी उसके पास 100 रुपए कुल का नोट थे? 15 नोट थे। सही है? 100 रुपए कुल 15 नोट। बैठ जाओ, बताओ तो 50 रुपए नोट निकाल लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण क्या है? x प्लस y बराबर 25। बताओ y की मान कितना थी? 15 बराबर 25। घटाओ इसको, 25 माइनस 15, x बराबर 10। x किसका मान है? 50 रुपए के नोटों की। y किसका मान है? 100 रुपए के नोटों की। अतः 50 रुपए कई नोट हुए? 15 नहीं 10। और 100 रुपए कुल कई नोट हुए? देखो 2000 आ नहीं आ रहा, देखो धर 50 रुपये के 10 नोट, 50 धामा 500 भी हुआ। 100 रुपये के 15 नोट, तो 100 गुणे 15, 1500 कितने रुपये हुए? सही है ना? हाँ, ऐसे तुम चेक कर सकते हो मैंने प्रश्न सही लगाया कि गलत। अब लास्ट तुमको लिखना पड़ेगा। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना? 10 तथा बताया ना सौम्य? 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है? बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम? उतार लो थोड़ा बराक से। अब अगले से कुछ सवाल छोड़ा करेंगे। चलो इधर देखो, चलो दूसरे का 5वां देखो। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। इस टाइप सवाल लगवा चुका हूं मैं, भाड़े वाला था। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या है? अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए? 27 रुपए। 7 दिनों तक रखने के लिए क्या रुपए दिए? 27। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए क्या रुपए दिए? 21। प्रत्येक दिन नियत किराया था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलो देखो ध्यान से समझो। कोई लड़की है
दो लड़कियां हैं, एक सरिता एक सूसी है। दोनों लड़कियां लाइब्रेरी से क्या पुस्तक लाती है पढ़ने के लिए। और पुस्तकालय का जो क्या है मेन, जो पुस्तकालय देख रहा है, जो किताबें दे रहा है, वो कह रहा है अगर आप लोग इतने दिन के लिए 3 दिन के लिए किताब ले जा रही हैं तो हम आपसे क्या करेंगे, फिक्स भाड़ा लेंगे। अब होता क्या है, 3 दिन के नियत भाड़ा है। इससे तो क्या है, अगर आप 3 दिन के लिए जाएंगे तो हम आपसे 20 रुपए 30 रुपए लेंगे, मान लो उनका नियत है। लेकिन अगर 3 दिन से ज्यादा के लिए किताब आप ले जाएंगी, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर चार्ज लगाएंगे। ये मतलब है। ठीक, तो नियत और हमको अतिरिक्त दिन का क्या निकालना है, किराया निकालना है। दोनों मान लेंगे। माना पुस्तक का नियत किराया x, क्या मान लेंगे, माना पुस्तक का क्या जी, माना पुस्तक का नियत किराया x रुपए तथा क्या अतिरिक्त किराया y रुपए है। जो पूछे वही मान लो। तो अतिरिक्त किराया क्या रुपए है, y रुपए है। बताओ, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रथम प्रश्नानुसार दो यहां से क्या कहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए क्या रुपए दिए, 27 रुपए। तो सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए क्या रुपए दिए जी, 27 रुपए दिए। अब बताओ, जो 27 रुपए दी है, जो 27 रुपए सरिता दी है, वो क्या है, नियत किराया और 7 दिन का अतिरिक्त किराया होगा जी, समझे। जो 27 रुपए दी है वह नियत किराया उसमें भी ऐड होगा और 7 दिन का अतिरिक्त किराया होगा। यानी नियत तो फिक्स कितना लगेगा, अगर अतिरिक्त पड़ रही है, ले जा रही है, तो अतिरिक्त किराया कितना है y, और एक दिन खर्च कितना लग रहा है, नहीं, एक दिन किराया y रुपया और कई दिन उसको पड़ रही है, तो कितना रुपया हो जाए टोटल, और कुल मिलाकर के दी। बताओ सही क्या समझे, उसका x रुपया किराया नियत है। अगर अतिरिक्त पड़ रही है, क्या रुपये दे रही है, तो अतिरिक्त का दिन पढ़ी कर रुपये लगेगा, 7 वाला हुआ। चलो, द्वितीय प्रश्नानुसार बताओ, सूसी है ना, कै दिन पढ़ी हिस्ट्रा, सूसी ने 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए अदा किए, दिए, बता वही है ना जी, 21 रुपए दिए। चलो इधर देखो आगे, उसका नियत किराया फिक्स कितना रुपया, यस, एक्स्ट्रा कितने दिन पढ़ रही हो, 5 दिन, और जब एक्स्ट्रा पढ़ रही तो एक दिन कर भी लग रहा है वाई, बताओ 5 दिन कर भी लगा होगा, अब कुल लाख रुपये दी ना, समझ में तुरंत बोलना फटाक से। बताओ कौन समीकरण बड़ा, कौन समीकरण छोटा, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला घट जाएगा ना, यहां भी x यहां भी x घट जाएगा। ठीक, तो उसमें दिया है 2000 समीकरण 1 में समीकरण 2 को, चलो समीकरण
एक में से समीकरण 2 को क्या करने पर जी, घटाने पर। चलो, तो x प्लस कई भाई, x प्लस 7 है बराबर कितना, और x प्लस 5 है बराबर कितना, कितना आया, माइनस 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 कट गया। 7 वाले 5 घटाओ, घटाओ इसको, 2/3। बताओ y क्या है, एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा एक दिन पढ़ने के लिए कर भी ले रहा है, एक्स्ट्रा एक दिन पढ़ने के लिए 3 रुपए ले रहा है। तो अगर सरिता 7 दिन पढ़ कर पैदे होगी, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक कहना जी, 7 त्रिक 21, और नियत भाड़ा कै दिन का है बताओ, 3 दिन के लिए जोड़ना पड़ेगा इसमें। सही है ना, सही लगाया हूँ, सही लगाया हूँ, सही है। चलो तो कितना, अब देखो यहां पर, चलो y का मान निकल गया, किसका मान निकालोगे, x का, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक। चलो, x प्लस 7y बराबर कितना, y का मान कितना, 7 गुणे कितना, 7 त्रिक, घटाओगे 27 माइनस 21, यानी जो नियत भाड़ा है 3 दिन का कर दिया है, नियत भाड़ा है 3 दिन का 6 रुपया, और एक्स्ट्रा पढ़े कर पे देगी पर दिन का 3 रुपया। अच्छा मैं ना बताओ, तो नियत किराया कितना जी, नियत किराया 6 रुपया, 3 दिन के 6 रुपया, 2 रुपये हिसाब से 2 रुपए के, और एक्स्ट्रा पढ़े के करेगी तो कर पे देगी 3 रुपया। वैसे लग रहा था पर डे का 2 रुपया, वैसे लगा एक्स्ट्रा पढ़े के कर पे लगेगा। आप समझ गए, उधारो। अतः नियत किराया, अतः नियत किराया, अतः नियत किराया 6 रुपया तथा अतिरिक्त किराया 3 रुपया है। उतार लो।